आज की वीडियो एक ऐसे पौधे के बारे में है जिसकी वजह से साउथ इंडियन डिशेस इतनी फ्लेवरफुल और टेस्टी बनती है। मुझे लगता है कि खाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये पौधा। जी हाँ, कड़ी पत्ता। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का वीडियो कड़ी पत्ते के बारे में है और जैसा कि मेरी हर वीडियो में होता है, एक पौधे के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास कड़ी पत्ते के 4 पौधे हैं। सबसे पहले ये वाला पौधा है जो हर्ब गार्डन में है, 12 इंची गमले में है, देखिए। और इसे मैंने हार्ड प्रून किया था फरवरी में ताकि ये गमले में सही रहे। पिछले 2 साल से ये पौधा है यहाँ और इसका गमला जो है वो सीमेंट का गमला है। बाकी के 3 पौधों के लिए हमें जाना पड़ेगा नीचे। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे हर्ब गार्डन के सभी पौधे देख पाएँ तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, जिसमें मैंने हर्ब गार्डन का टूर भी दिया है और अपनी सुबह का रूटीन भी शेयर किया है। बाकी के 3 पौधे दिखाने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करूँगी। काम की वजह से मैं और मेरा परिवार जो है वो कुछ साल यूके में रहे हैं, तो लंदन के पास हम रहते थे और वहाँ कड़ी पत्ता जो है वो ख़रीदने के लिए 2 से 3 पाउंड का खर्चा होता था, मतलब इंडियन मनी 200 से 300। तो वो बहुत चुभता था और मिलते थे 8 से 10 छोटी छोटी टहनियाँ कड़ी पत्ते की, जिसमें इतना फ्लेवर भी नहीं होता था। लेकिन इंडिया के वेदर के हिसाब से तो कड़ी पत्ता बहुत आराम से उगता है, तो वो बहुत अजीब भी लगता था कि इतना खर्चा क्यों करें इसके लिए। तो अब भगवान की कृपा से मेरे पास 4 कड़ी पत्ते के पौधे हैं। अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो दिखाऊंगी। इस वक्त बर्ड फीडर में बहुत सी चिड़ियाँ आई हुई हैं, तो उन्हें भी दिखाती हूँ। वो देखिए, आवाज़ें भी आ रही हैं और इनका चल रहा है अभी नाश्ता। अगर आप जानना चाहते हैं कि बर्ड फीडर्स में क्या डालना है, चिड़ियों को कैसे बुलाना है अपनी बालकनी में या गार्डन में, तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। मेरे पीछे है कड़ी पत्ता पौधा नंबर 2। ये मुझसे भी ऊंचा हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी मैंने फरवरी में, लेकिन ये बहुत जल्दी से बढ़ता है क्योंकि ज़मीन में लगा है। यहाँ पूरी धूप नहीं आती, छाया आती है, लेकिन पौधा बहुत खुश है और इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। बहुत बार जब दोस्त और परिवारजन जो हैं कड़ी पत्ता मांगते हैं तो उन्हें यहाँ से ही कड़ी पत्ता लेना पसंद है। ये है पौधा नंबर 3 जो कि घर के बाहर क्यारी में लगाया है मैंने, और इस पे देखो बीज भी आए हैं। इसके बिल्कुल साथ अखरोट का पौधा लगा है और यहाँ पाइन ट्री भी है। ये पौधा भी बहुत अच्छा चल रहा है और ये मैंने एक कटिंग से लगाया था। ये है पौधा नंबर 4 जो कि ज़मीन में क्यारी में लगा है और ये भी कम्युनिटी एरिया में लगा है। तो ये मैंने इसलिए लगाया है कि जिसके घर में कड़ी पत्ता नहीं है लेकिन उसे इस्तेमाल करना है खाने में, तो वो यहाँ से ले सकता है। और आज सुबह ही एक बुज़ुर्ग महिला थी, मैं जब गार्डनिंग का काम कर रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वो इस पौधे से थोड़े पत्ते ले लें, तो मैंने उन्हें कहा हाँ जी, खुशी से कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद नई थी या किसी के घर में मेहमान आई थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है कि वो यहाँ से ले सकते हैं मुझसे बिना पूछे। तो आप भी अगर अपने घर में कड़ी पत्ता नहीं उगा सकते हैं तो अपनी बिल्डिंग के कम्युनिटी पार्क में या अपने पास जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पौधा लगा दीजिए ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो जाए। दूसरा तरीका है कटिंग से। किसी भी बड़े पौधे से आप कटिंग ले सकते हैं, और कटिंग अगर आप कहीं दूर से ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि कटिंग के नीचे वाले हिस्से में आप कुछ गीला करके, जैसे टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर, इस तरह से बांध लें, जिससे कि कटिंग जो है वो मॉइस्ट रहे जब तक आप घर आके उसे लगाएंगे। तो कटिंग हमेशा जो है कम से कम 5 से 6 इंच लंबी होनी चाहिए। ऐसे टहनियाँ सारी उतार दें क्योंकि ये तो सिर्फ एनर्जी चूसेंगी, इन्हें हम खाने में इस्तेमाल कर लेंगे। और ये हमारी बन गई
पहली कटिंग। ध्यान रखो कि नीचे वाला हिस्सा नीचे ही जाए और ऊपर वाला ऊपर ही रहे, नहीं तो कटिंग पक्का नहीं आएगी। तो ये मैंने एक ऐसे रख ली, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर। उसके बाद ये भी ऑलमोस्ट हार्डवुड है, चांस है कि ये भी बढ़ जाएगी, तो इसे भी मैंने इसके पास रख लिया। अब बाकी के हिस्सों की कटिंग्स बना लेंगे, लेकिन चांस ज़्यादा ये हार्डवुड वाली कटिंग्स का ग्रो होने का है। कड़ी पत्ते को उगाने का तीसरा तरीका है कि आप प्लांट नर्सरी से कड़ी पत्ते का पौधा ले आइए। सबसे बेस्ट टाइम है पौधा लेके आने का फरवरी मार्च, ताकि ये अक्टूबर तक चलता रहे। गर्मी का पौधा है। और चौथा तरीका है कि एक बड़ा पौधा जब इस्टेब्लिश हो जाता है, मदर प्लांट होता है जो, उसके नीचे हमेशा छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आ जाते हैं। बस उन्हें ध्यान से निकालना है कि पूरी जड़ जो है बाहर आ जाए, और फिर आप उन्हें भी अलग गमलों में लगा सकते हैं। कड़ी पत्ता उगाने के लिए जो मिट्टी है वो होनी चाहिए वेल ड्रेन्ड सॉइल। अब वेल ड्रेन्ड सॉइल में क्या क्या होना चाहिए? 60% गार्डन सॉइल, 20% कॉम्पोस्ट, कुछ भी कॉम्पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, मैं घर में बनाती हूँ, और 20% कंस्ट्रक्शन वाली रेत, जिसे बालू भी कहते हैं। देखिए समुद्र वाली रेत रही, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। और मिट्टी को इस तरह से देखिए कि उसका लड्डू तो नहीं बन रहा, देखिए वो बिखर जाती है। तो मिट्टी का बिखरना बहुत ज़रूरी है। अगर लड्डू बन रहा है तो इसका मतलब मिट्टी जो है वो चिकनी है और उसमें थोड़ी और रेत डालने की ज़रूरत है। अब यहाँ बीज बोने हैं जो हमने निकाले थे, और इनको मिट्टी से ढक देना है। ज़रूरी नहीं है सभी बीज जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे। और अब इन्हें पानी दे देना है। ये वही गमला है जिसमें हमने बीज लगाए थे, और क्योंकि मिर्ची की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती तो मैंने मिर्ची के बीज भी डाले थे। और ये पेरीविंकल या सदाबहार खुद से आ गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि 2 पौधे निकले कड़ी पत्ते के। ये देखिए बिल्कुल पास पास में निकले हैं। अब ये 2 महीने का अपडेट है। ये वही गमला है जहाँ कटिंग्स लगाई थी। ये मेन कटिंग जो है इसमें से तो पत्ते नहीं आए हैं, लेकिन साइड से नीचे जड़ से एक और पौधा निकला है। ये वाली कटिंग पूरी तरह चल गई है, और इस पौधे में भी ऐसा ही हुआ है। मेन ब्रांच में नहीं आए, लेकिन साइड से एक और पौधा निकला है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप गेट माय हार्वेस्ट को इतना सपोर्ट जो करते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वही एक ज़रिया है जिससे हम और आप जो है टच में रह सकते हैं, और हमारी कम्युनिटी भी तो तगड़ी बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। तो गेट माय हार्वेस्ट फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जब भी आपको वीडियोस अच्छी लगे, उन वीडियोस को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी गेट माय हार्वेस्ट को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब समझते हैं कि कड़ी पत्ते के पौधे के लिए बेस्ट गमला कौन सा है, मटेरियल जो है वो सबसे बढ़िया कौन सा है। तो ये पौधा लगा है सीमेंट के गमले में। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार कड़ी पत्ता उगा रहे हैं, या बार बार कड़ी पत्ता मर जाता है आपके घर में, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मिट्टी के गमले में कड़ी पत्ता लगाइए, क्योंकि सक्सेस का चांस ज़्यादा है। और प्लास्टिक में या ग्रो बैग में केयर ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे प्लास्टिक के गमले में क्या होता है, बरसात में ज़्यादा पानी गिर गया तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, रूट रॉट हो जाएगा, पौधा जल्दी मरेगा। तो इसलिए मिट्टी का गमला बेस्ट है। सेकंड प्रेफरेंस सीमेंट का गमला। अब बात करते हैं कि कड़ी पत्ते को पानी कब देना है। देखिए कड़ी पत्ते का पौधा जो है, अगर आप चाहते हैं कि उसमें फ्लेवर रहे और खुशबू रहे अच्छी, तो हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए, लेकिन पानी खड़ा ना हो। तो फिंगर टेस्ट कीजिए। बहुत दिन तक पौधा अगर सूखा रहेगा तो पत्तियां मुरझा जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी, और फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा पौधे से। तो इस तरह से अपनी उंगली को लगा कर देखें मिट्टी पे, अगर लग रहा है सूखी हुई है तभी पानी देना है। हो सकता है कि आपने पानी 10 दिन पहले दिया हो और मिट्टी फिर भी नहीं सूखी, कोई बात नहीं, पानी नहीं देना। लाइट के बारे में बात करते हैं। सूरज की रोशनी इस पौधे को चाहिए। आउटडोर प्लांट है, सर्दियों में पूरे सन में रखिए, मतलब जहाँ पूरी धूप आती है, क्योंकि वैसे ही सर्दियों में धूप कम हो जाती है।
और गर्मियों में अगर लग रहा है कि बहुत गर्मी है और बहुत कड़कती हुई धूप है तो थोड़ी छाया में इस पौधे को शिफ्ट कर दीजिए, स्पेशली अगर आप इसे गमले में उगा रहे हैं। पर जैसे मैंने दिखाया, जो पौधा गार्डन में उग रहा है वो एक ही जगह पे उग रहा है और वो हर तरह की कंडीशंस के साथ बहुत जल्दी से एडजस्ट कर जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा जो है वो बुशी हो, क्योंकि ये पौधे के पत्ते हमने खाने हैं तो ज़्यादा पत्ते होंगे तभी फ़ायदा है, तो उसके लिए प्रूनिंग करनी है। देखिए, हार्ड प्रूनिंग करनी है फरवरी एंड में। तो नॉर्मली आप प्रूनिंग कर सकते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा प्रून कीजिए, ज़्यादा शॉक ना लगे पौधे को। तो जैसे ये टहनी जो है मुझे लग रहा है कि मैं प्रून कर सकती हूँ, तो यहाँ से मैंने ऐसे किया। अब क्या होगा, ये टिप से ग्रो करता है तो यहाँ से जो है 2-3 टहनियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। और पौधे में से पत्तों को हार्वेस्ट कैसे करना है, कभी भी इस तरह से हार्वेस्ट नहीं करना है, आपको हमेशा पूरी टहनी को तोड़ना है, क्योंकि पौधा जो है वो बेटर ग्रो करेगा। ये वाली टहनी का कोई फंक्शन नहीं है, कोई रोल नहीं है पौधे में, और पौधे की लुक भी ख़राब हो जाती है। क्या फ्लेवर है। कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा रखने के लिए 5 तरह की चीज़ें हैं जो आप उसे खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि 15 से 20 दिन का गैप दीजिए, कभी कुछ खिलाइए पिलाइए, कभी कुछ। तो सबसे पहली चीज़ और मेरी फेवरेट जो है वो है घर में बनी हुई खाद। ये देखिए, ये बैच जो है ये थोड़ा सूख रहा है, इसके बाद मैं छानूंगी। ये खाद घर में बनाई है किचन के गीले कचरे से। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और आप भी सीख जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट भी कड़ी पत्ते को हरा भरा और बुशी बना देता है। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है और डाल देना है। तीसरी चीज़ जो आप कड़ी पत्ते को दे सकते हैं वो है ये क्या है, ये है चावल धोने के बाद जो पानी बचता है उसे सिंक में मत डालिए, मत जाने दीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि ये भी कड़ी पत्ते को बहुत भाता है। और चौथी चीज़ है NPK फर्टिलाइज़र। NPK फर्टिलाइज़र, क्योंकि हरी पत्ती वाला पौधा है तो ज़्यादातर सभी ऐसे पौधों को NPK फर्टिलाइज़र पसंद है। मैंने वीडियो किया है, शॉर्ट वीडियो है, ऊपर लिंक आ रहा है। घर में NPK फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं उस पर क्लिक कीजिए। ये 5वीं चीज़ है, खट्टी दही लें और उसके बाद उसमें डाल दीजिए पानी और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इस पानी को जो है आप 10 दिन तक भी रख सकते हैं और उसके बाद जो है इस पानी को कड़ी पत्ते को पिलाइए और देखिए कितना मज़े में रहेगा प्लांट। अब बात कर लेते हैं कि कड़ी पत्ते के पौधे को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, ये मेडिसिनल प्लांट है, ये पहले ही दवाई है, तो इसे कीड़ा लगना बहुत मुश्किल है। फिर भी एफिड्स हो जाएं या मीलीबग्स हो जाएं या कुछ और ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, तो उससे बचाव के लिए आप नीम की पत्तियां लीजिए, जो कड़वा नीम है, इसे मीठा नीम भी कहते हैं ना। तो कड़वे नीम की पत्तियां लीजिए, उसे पानी में डालिए, उन पत्तियों को पानी उबालिए और वो पानी को जो है आप इस पौधे पे स्प्रे करते रहिए, अगर आपको डर है कि पौधे को कुछ कीड़ा ना लग जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पौधे को लगा रहे हैं, गमले के अंदर भी आप ज़रा से नीम की खली उसे जो है मिक्स कर लीजिए, तो नीम की खली से भी कीड़ा नहीं लगेगा। ये सब नहीं कर सकते हैं तो तीसरी चीज़ है सिनेमन या दालचीनी, उसका इस्तेमाल कीजिए। उसका पाउडर जो है 1 किलो मिट्टी में लगभग 1 छोटा चम्मच सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर जो है वो मिक्स कीजिए और मजाल है कीड़ा लग जाए आपके कड़ी पत्ते के पौधे को। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद गेट माई हार्वेस्ट परिवार के हर घर में एक हेल्दी कड़ी पत्ते का पौधा होगा। घर में नहीं होगा तो घर के आसपास कहीं पार्क में होगा, क्योंकि जो हम खाते हैं उसे तो उगाना ही चाहिए ना। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि अगर ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, तो उनसे दूर मत भागिए। अगर कुछ करना चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, तो कीजिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी आपको पक्का करना चाहती है तो आप कच्चा क्यों रहना चाहते हैं? कुछ समझे? अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। गेट माई हार्वेस्ट के साथ बने रहिए। मैं जल्द मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में।